इसलिए भाषणबाजी कम कीजिए, चुगला चुटकी कम कीजिए, चाहे समाज के नेतागण हो, चाहे विरोधी लोग हो, जो भी हो। मुंह चमकाना, नेतागिरी करना अगर आप लोगों को भी करना है, उस बहाने जाकर रिम्स में कीजिए, ताकि आपके माध्यम से उसको कुछ पैसा भी मिल पाए। इसे दूसरों को बोल के बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समाज के लिए हितैषी बनते हैं तो समाज के साथ खड़े होइए। घर में बैठ के भचर भचर करने से और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और उल्टा पल्टा लिखने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे उतर के जाके वहाँ पैसा दे के आइए, मदद कीजिए उनकी, तब मानेंगे कि आप आदिवासी समाज के हितैषी है। मेरा एक सोना का चैन था जो टूट गया था, उसको मैंने जाके शॉप पे सेल किया और उससे जो भी मुझे अमाउंट आया वो अमाउंट को मुझे और भी मेरे जो परिवार समाज के लोग उन्होंने मुझे मदद किया। और जो मैंने सोना का चैन जो अपना बेचा उससे जो पैसा आया उसको मिला जुला के मैंने सभी पीड़ित परिवारों को आज जाके रिम्स में सबों को 55,000 रुपये दिया, अपने हिसाब से जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी क्षमता है। सबों को जोहार। बुंडू में जो 30 तारीख को जो घटना घटी है, हमारे आदिवासी समुदाय के भाइयों को गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है और वो एक्सीडेंट में जितने भी लोग जब एडमिट हुए थे रिम्स में उसी दिन, और मैं 30 तारीख के दिन रांची में थी नहीं, मैं लातेहार प्रोग्राम में गई थी तो वापस गुमला होते हुए रांची लौट रही थी। और जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो सभी लोगों ने ट्रोल करने लगा कि ज्योत्सना अभी तक क्यों नहीं पहुंची है, ज्योत्सना समाज की नेतागिरी करती है, अगवागिरी करती है और ये क्या बोलते हैं मुंह चमकाने आती है और इतना झारखंड में आग लगाने का काम किए, इसी की वजह से ऐसे एक्सीडेंट हुआ है। मेरे वजह से क्यों एक्सीडेंट होगा भाई, हम लोग तो समाज को जगाने का काम किए। और जो बुंडू में 30 तारीख का कार्यक्रम था वो 30 तारीख कार्यक्रम के बारे में हम लोग को जानकारी भी नहीं थी और न ही हम लोग को वहाँ इन्वाइट किया गया था। लेकिन जिसने भी प्रोग्राम किया था, जब हमारे आदिवासी समाज के लोग वापस घर लौट रहे थे तो जिनकी भी एक्सीडेंट हुई थी वो सभी पीड़ित परिवार के लोग हमारे आदिवासी समाज से ही थे हैं। और उस हमारे सामाजिक भाई होने के कारण हमको जब पता चला तो मैं तुरंत रिम्स पहुंची और रिम्स में वहाँ पे जब देखी तो इतना हालत खराब था लोगों का, मतलब देख के ऐसा लग रहा था वहाँ पे लोगों को हमारे बहुत खराब लगता, किसी का सर फटा हुआ, किसी का मुंह का जबड़ा टूटा हुआ, मतलब देख के उस समय ऐसा लग रहा था ना कि कहाँ से मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि मैं उस वहाँ पे दे दूँ और उसका दर्द को कम करवा लूँ, दर्द कम हो जाए, ऐसे लग रहा था। और मुझे उस समय कुछ एट अ टाइम में समझ भी नहीं आ रहा था। फिर भी मुझे जब वहाँ पे नहीं गई, पहुंची, लेट से पहुंची देखने के लिए, उसके लिए भी लोग मुझे बोलने लगे कि अगवा आग लगाने वाली लोग अभी तक पहुंची नहीं है। फिर जब पहुंच के देख के आए उसमें भी लोग मुझे बोलने लगे कि आ गई नेतागिरी, मुंह चमका के। बताइए मैं क्या करूं। उसके बाद जब उस दिन जब मैं वहां से लौटी और लौट के जब मैं घर आई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं कि कहाँ से मेरे पास इतना पैसा है कि मैं दे पाऊँ। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ, ना मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मेरा फैमिली है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की हूँ और ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं सांसद हूँ, ना मैं विधायक हूँ। मैं एक साधारण लड़की हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं उतना पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि सामाजिक लोग सब मदद कर रहे थे, समाज के लोग, लेकिन मुझे अपनी तरफ से मदद करना था। मैं कहाँ से, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। इसलिए सडनली मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। मेरा एक सोना का चैन था जो टूट गया था, उसको मैंने जाके शॉप पे सेल किया और उससे जो भी मुझे अमाउंट आया वो अमाउंट को मुझे और भी मेरे जो परिवार समाज के लोग उन्होंने मुझे मदद किया। और जो मैंने सोना का चैन जो अपना बेचा उससे जो पैसा आया उसको मिला जुला के मैंने सभी पीड़ित परिवारों को आज जाके रिम्स में सबों को 55,000 रुपये दिया, अपने हिसाब से जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी क्षमता है। अगर कोई मुझे फंडिंग करता तो मैं 5,000 नहीं, उन लोगों को 5-5 लाख रुपए देती, लेकिन जितनी मेरी हैसियत है, जितना मैं कर पाई, ठीक है हमारे समाज के लोग सभी कर ही रहे, लेकिन ज्योत्सना क्या करती थी, मुझे अपने लिए मतलब मैं क्या कर पाऊँ, इसलिए मैंने अपनी तरफ से वो योगदान किया। क्योंकि अभी जैसा समय है उस सिचुएशन में किसी को आप दुख की घड़ी पे अगर 5,000 भी देते हो तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी उसके लिए दवाई का काम करती है। इसलिए मैं आप सभी सामाजिक अगुवाओं से मैं बोलना चाहूंगी कि आप उनको कम से कम आके रिम्स में मिलिए और 2,000 5,000 जो बन पड़े अपने हिसाब से देने का काम कीजिए। अभी मैं वहां से मुझे बोलने लगा कि खाली फोटो खिंचा के आ गई, मुंह चमका के आ गई, तो मैं उन भाइयों को भी बोलूंगी कि आप भी फोटो खिंचाइए, आप भी जाकर राजनीति कीजिए, आप भी मुंह चमकाइए। उस बहाना कम से कम जो आप पीड़ित परिवार है उनको कुछ मुआवजा तो मिलेगा, आपके द्वारा कुछ पैसा तो दिया जाएगा उनको, उससे कुछ लोग ट्रीटमेंट तो करा सकते हैं ना। मैं वो भी बोलूंगी कि आप जो मुंह चमकाने की बात करते हैं और उल्टी सीधी बात करते हैं गंदी गंदी, जिसके बारे में आप तो खुद भी काम नहीं करोगे, खुद बढ़ोगे नहीं, कोई बढ़ेगा तो उसको जलन करोगे तो जलते जलते मर जाओगे। आप खुद भी काम नहीं करोगे ना दूसरों को करने दोगे। अगर कोई युवा बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए, उसको हाथ मत खींचिए। और मैं आप लोगों को बोलूंगी, जो भी देख रहे दर्शकगण, सामाजिक अगुवागण,
आप चुगला चुट्टी मत कीजिए। कोई युवा अगर बढ़ा तो उसको बढ़ने दीजिए, कोई समाज के लिए काम करना चाहे तो उसको काम करने दीजिए, आप उसको टांग मत खींचिए, एक दूसरे की चुगली मत कीजिए। आप लोग समाज में ही दो गुट में जो बट के आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करके दो तीन तीन को रैली करवा रहे हैं अपना नेतागिरी चमकाने के लिए, इंडिविजुअल अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और इन आदिवासी समाज के गरीब भाइयों जो सबको भीड़ में इकट्ठा करके रैली में ले जा रहे हैं। और आज जो हादसा हुआ ये ना कहीं दो जगह प्रोग्राम होने के कारण ही हुआ है। मैं सभी अगवागन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी प्रोग्राम होगा आइंदे से कुर्मी विरोध में सब एक ही जगह प्रोग्राम करें और आदिवासियों की भीड़ को, गरीब आदिवासियों की भीड़ को दिग्भ्रमित ना करें। अपना नेतागिरी चमकाने के लिए किसी भोले भाले आदिवासी भीड़ का फायदा ना उठाए। सभी एक ही जगह मिलकर प्रोग्राम करें, आवाज उठाना तो एक ही जगह आवाज उठाए। अपना नेतागिरी चमकाने के लिए वैसा गलत काम मत करें। और मैं उन सामाजिक अगवागन या फिर जो समाज के बहुत बड़े हितैषी बनते हैं उनको बोलूंगी, अगर आप में कुव्वत हैसियत है, आप लोग जो बोलते हैं कि रील चमकाती है चाहे फोटो खिंचाती है, तो उनको ही बोलूंगा आप में हिम्मत है, कुव्वत है, दो कौड़ी का औकात है तो आप भी आइए रिम्स और सभी पीड़ित परिवार को मदद कीजिए। 2,000, 5,000, 10,000 जो आपसे बन पड़े वो मदद कीजिए। उसके बाद आप भाषण दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप आदिवासी समाज के हितैषी है। खाली मुंह चमकाने से, चुगली चट्टा करने से कुछ नहीं होगा। और जो कुर्मी समुदाय के भी लोग यहाँ कितना गंदा मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा हुआ कुर्मी के विरोध में गए, बहुत अच्छा हुआ, मर गए लोग। उनको ये बोलना चाहूंगी, ऐसे किसी का मजाक उड़ा रहे ना, आपके ऊपर भी वो चीज लौट के आएगा, याद रखेगा। और बहुत बड़ा आदिवासी का हितैषी बन रहे हैं तो आप एक दिन भी आके देखें यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। इतना आदिवासी समाज और आदिवासी समाज के भी लोग बहुत बड़ा ठेकेदार बने, घर में बैठ के खाली भाषण देते रहते हैं। घर में बैठ के भाषण देने से सड़क पे उतरिए और ग्राउंड पे उतर के आदमी की हेल्प कीजिए। जो पीड़ित परिवार जाकर उनको मुआवजा देने का काम कीजिए। अपने औकात है हिसाब से अपने पैसे देने का काम कीजिए, चाहे 1,000 दीजिए चाहे 2,000 दीजिए, लेकिन मदद कीजिए। मेरा जितना क्षमता था, मेरा जितना औकात था, हाँ अपना गोल्ड चैन बेच के उतना हम दे पाए, पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए दे पाए। अभी सिर्फ चुगली करने से और आदिवासी समाज में एक दूसरे का चुगली करने से, इसका शिकायत वो बतिया रहा है, उसका शिकायत वो बतिया रहा है, वो सब करने से काम नहीं चलेगा। अभी एक साथ जुट होकर एक जगह प्रोग्राम कीजिए और जो भी पीड़ित परिवार है सबको अपने हिसाब से कुछ आय की सहायता के लिए उनको सहायता प्रदान कीजिए। यहाँ खाली घर में बैठ के भाषणबाजी करने से, फेसबुक में लिखने से, व्हाट्सएप में बहस करने से काम नहीं चलेगा और दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी से काम नहीं चलेगा। आपके पास भी सोशल मीडिया है, आप भी आइए, पैसा दीजिए और डालिए और तब हम बोलेंगे कि हाँ समाज का आपकी कैसी है। दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से, चुगली चट्टा करने से आप सामाजिक अगवा नहीं बन जाइएगा। अभी अगर ये आंदोलन से उग्र हुआ है तो कहीं ना कहीं युवाओं की देन है, ठीक है। तो जलने की बात नहीं है, जलना नहीं चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। आप भी आइए सामने, आप भी सोशल मीडिया में बकिए। हम लोग अपने सोशल मीडिया में दूसरों का भी ना डाल सकते हैं जी, आपका पास खुला मंच है, आप भी कुछ बोलिए। कल का प्रोग्राम में मुझे भी इसके लिए बोला कि 31 का प्रोग्राम में जोशना क्यों चली गई, जब 30 को वो कांड हो चुका था। हमने 31 की प्रोग्राम के लिए बुंडू में बात की कि दादा प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए, लेकिन बहुत दूर दूर से गरीब परिवार के लोग आए थे चंदा बहरी करके और सभी ने गाड़ी और प्रोग्राम का खर्चा का एडवांस दे दिया था, तो वो वापस नहीं हो सकता था। मैंने बात किया तो वहाँ बोले दादा लोग, मैडम दीदी, तो हम लोग बहुत दूर दूर से सभी चंदा बहरी करके आए हैं और आदिवासी समाज में ऐसा है कि सुबह काम करेगा तब रात में खाएगा, तो रोज दिन भीड़ लगाना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, इसलिए एक दिन का डेट था, सबको बोल दिया गया है और एडवांस सब जगह पेमेंट भी हो गया, इसलिए प्रोग्राम को होना जरूरी है। उस प्रोग्राम होने से पहले वहाँ पे जो हमारे मृत्यु हो गई है जिन भाइयों की, उनके लिए कुछ मौन व्रत भी रखा गया और उनकी श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट किए, तो वो पॉसिबल नहीं था कि प्रोग्राम को रुकवा पाए, क्योंकि सबों का पैसा लगा हुआ था और सब आदिवासी चंदा कर करके बहुत दूर दूर से बेचारा लोग आया हुआ था, ठीक है। तो उनको मैं बोलूंगी दोबारा कि जो कमेंट उल्टाबाजी कमेंट करते हैं या फिर गलत गलत जो रूमर्स फैलाते हैं, उनको मैं बोलूंगी अगर हिम्मत है, कुव्वत है, औकात है तो जाकर वहाँ पीड़ित परिवार को मदद करके दिखा। जो हम बोलते हैं वो करते हैं, ठीक है। गालीबाज 15 भेजना था भेजे, मेरा क्षमता था, मेरा हैसियत था, 5,000 देने का हम दिए, कहीं से भी लाके दिए। अगर स्वयं और फंडिंग करता तो हम 5,000 नहीं 5 लाख रुपए देते। इसलिए भाषणबाजी कम कीजिए, चुगला चुट्टी कम कीजिए, चाहे समाज के नेतागण हो चाहे विरोधी लोग हो, जो भी हो। मुंह चमकाना, नेतागिरी करना अगर आप लोगों को भी करना है उस बहाने जाकर रिम्स में कीजिए, ताकि आपके माध्यम से उसको कुछ पैसा भी मिल पाए। इसे दूसरों को बोल के बहसबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। समाज के लिए हितैषी बनते हैं तो समाज के साथ खड़े होइए। घर में बैठ के भचर भचर करने से और इंस्टाग्राम में और फेसबुक में और उल्टा पल्टा लिखने से काम नहीं चलेगा। ग्राउंड पे उतर के जाके वहाँ पैसा दे के आइए, मदद कीजिए उनकी, तब मानेंगे कि आप आदिवासी समाज के हितैषी है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः बोलूंगी, अपना नेतागिरी चमकाने के लिए आदिवासियों को यूज मत कीजिए, उनके भीड़ को इस्तेमाल मत कीजिए। सब जिले में एक एक प्रोग्राम कीजिए, लेकिन सबको मिल के प्रोग्राम कीजिए। आप आपस में ही लड़िएगा, एक दूसरे का चुगला चुट्टी आपस में ही करेगा तो दूसरा वाला तो हम लोग के ऊपर हावी होगा ही ना। दूसरे समाज के लोग हम लोग के ऊपर हावी होंगे तो उसको मौका मत दीजिए। सब एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए, अच्छे से प्रोग्राम कीजिए। और आज भी एक भाई की मृत्यु हो गई है, पता चला, तो मैं मुख्यमंत्री जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगी, क्योंकि मृत जो हमारे भाई है उनको आप 5 करोड़ रुपए दे दीजिएगा तो जीवित नहीं हो पाएंगे।